नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों आज रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर। प्रश्न है 1 नंबर, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण पूछ रहा है दोस्तों। तो विकिरण हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, गामा किरण। अगर दोस्तों सिर्फ किरण पूछता तब होता दोस्तों आपका ये परावैंगनिक किरण। यहाँ पूछ रहा है क्या दोस्तों, विकिरण। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जाने से पहले दोस्तों देखते हैं व्याख्या है कि व्याख्या है, आप व्याख्या देख रहे हैं दोस्तों। व्याख्या है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा किरण है। इसकी वेधन क्षमता अधिक होती है, यह हमारी कोशिकाओं को क्षति पहुंचाती है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 2 नंबर, इलेक्ट्रॉन की गति प्रभावित होती है। इलेक्ट्रॉन की गति प्रभावित होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है दोस्तों, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों क्षेत्र में, विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र में होता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या है, आवेशित कण की गति में विद्युतीय तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र में विचलन होती है। तो अगला तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों। तीसरा नंबर है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म क्या है। तीसरे और चौथे का ऑक्साइड का सामान्य गुण क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, बेसिक और एसिडिक। तो देखिए दोस्तों इसका व्याख्या है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म बेसिक और एसिडिक होता है। यह ऑक्साइड उभय धर्मी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। चौथा प्रश्न है आपका, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। जैसा कि दोस्तों व्याख्या में देख रहे हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। धातुओं की क्रियाशील का आरोही क्रम निम्नलिखित है। तो दोस्तों यहाँ जितना भी आपको दिया हुआ है ये सभी जो है कि आपका क्रियाशील धातु है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, स्वर्णकर्णों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया अम्ल राजा निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो दोस्तों अम्लों का राजा एक्वारेजिया जिसे कहता है दोस्तों, तो उसे क्या मिलाकर के बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर के एक्वारेजिया मिलाया जाता है, जिसे अम्ल राज कहता है। तो दोस्तों इसका पूरा व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, एक्वारेजिया अम्ल राजा में 3 भाग संतृप्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग संतृप्त नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसमें गोल्ड एवं प्लेटिनियम घुल जाता है। यानी कि दोस्तों यह एक्वारेजिया जो कि बनता है अम्ल का राजा, इसमें आपका सोना, गोल्ड यानी कि सोना और प्लेटिनम ये क्या होता है दोस्तों, घुल जाता है उसमें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 6 नंबर, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी, बिल्कुल सही दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका देखिए दोस्तों व्याख्या है आपका, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी यानी कि दोस्तों फ्रेश ऑक्जेलिक के रूप में स्याही के धब्बा हटाने में, नीले स्याही बनाने में होता है। थोड़ी मात्रा में यह मूत्र में भी पाया जाता है। मनुष्य के गुर्दे में कैल्शियम ऑक्जेलेट के जमा होने के कारण ही पथरी बन जाता है। यह कार्बोरिक स्लाइक अम्ल है। यानी कि दोस्तों आप कभी कभी सुने होंगे कि पेट में पथरी हो जाना, तो पथरी होने का कारण दोस्तों यही है कि ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है, जमा हो जाता है और उसी के कारण क्या होता है, पेट में पथरी बन जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपको, देखिए दोस्तों उसी में से प्रश्न आपका है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों उसका जो है कि इसका प्राकृतिक स्रोत है। तो दोस्तों ये ऑक्जेलिक अम्ल मिलता कहाँ है, टमाटर में, पालक में, चने के पत्ते यानी कि जो साग खाते हैं। और दूसरा है दोस्तों साइट्रिक अम्ल, खट्टे फलें जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया आदि में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। और है दोस्तों बेंजाइक अम्ल, बेंजाइक अम्ल का प्रयोग जो है खाद्य पदार्थ का संरक्षण एवं औषधि निर्माण होता है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है आपका। 7 नंबर है, अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है। अम्लों में किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग
करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, टाइट्रिक अम्ल। किसका करते हैं? टाइट्रिक अम्ल। तो देखिए दोस्तों व्याख्या है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में टाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। वेजाइक अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थ के संरक्षण एवं औषधि निर्माण में किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही अच्छा और वीवीआई है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपका दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यह क्या है? सही सुमेलित नहीं है। और आपका ये एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइड, बिल्कुल सही दोस्तों। आप देख रहे हैं जिंक का होता है केलेमाइन, तो ये भी सही है दोस्तों। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का उत्तर सही है। जैसा कि दोस्तों व्याख्या दिया हुआ है तो बता रहा है कि ये जो कि सिनेवार है किसका अयस्क का है? पड़ा का है। सिनेवार किसका अयस्क है? पड़ा का है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 9 नंबर, समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? यानी कि दोस्तों सीधा सीधी प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि समुद्री घास में क्या पाया जाता है? यह समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों समुद्री घास से आयोडीन पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इसका व्याख्या है, समुद्री घास आयोडीन समुद्री घास आयोडीन तत्व का मुख्य तथा संपूर्ण स्रोत है। प्रश्न है दोस्तों आपका 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नकृत नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पीवीसी। तो इसका व्याख्या है दोस्तों, देखिए स्टार्च, प्रोटीन, रुई, कपास, ऊन, चमड़ा, रेशम, प्राकृतिक रबर आदि प्राकृतिक बहुलक है। रुई सेलुलोज का प्राकृतिक बहुलक है। और है दोस्तों पीवीसी जैव निम्नकृत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होता है। सूक्ष्म जीवों मतलब छोटे छोटे जीव से यह घटित होता है। तो 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, फ्लोरीन। तो इसका व्याख्या है, फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन क्या है? आवर्त सारणी का विद्युत ऋणात्मक तत्व है। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्वों का सबसे प्रबल ऑक्सीकारक भी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अगला 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र यानी कि दोस्तों जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है? जो कि दोस्तों बुलेट प्रूफ यानी कि किसी भी उसे या छोटे मतलब बंदूक से गोली अगर मारा जाए तो उसको नहीं लगता है, जिसे हम बुलेट प्रूफ जैकेट कहते हैं। तो दोस्तों उसका क्या चीज का बनता है बुलेट प्रूफ जैकेट? तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पॉलीएमाइड। प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पॉलीकार्बोनेट। तो दोस्तों देखिए इसका व्याख्या है, बुलेट प्रूफ खिड़की कांच बनाने में पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 14 नंबर, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। यानी कि दोस्तों तो इस प्रश्न का उत्तर, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही आपका, सोडियम थायस। प्रश्न है 15 नंबर, प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए और बी यानी कि उपयुक्त दोनों की। तो इसका व्याख्या है दोस्तों आपके सामने। 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें चतुर्थ फलकीय संरचना नहीं है? प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें चतुर्थ फलनीय संरचना नहीं होती है? यानी कि दोस्तों किसमें, इनमें से किसमें चतुर्थ फलनीय की संरचना नहीं होती है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि हीरा में चतुर्थ फलनीय होता है, ओमेनियम में भी होता है और मीथेन में भी होता है, लेकिन यह ग्रेफाइट में नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका
व्याख्या है ग्रेफाइट की संरचना षष्टिलीय होती है जबकि हीरा, अमोनिया तथा कार्बन की संरचना चतुर्थ फलकीय होती है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, क्या है वह? ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। इसका उपयोग प्लास्टर चढ़ाने एवं मूर्तियों के निर्माण में होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आप देख रहे हैं नीला थोदा का रासायनिक सूत्र है। तो नीला थोदा का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वह, प्रश्न 19 नंबर, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वह बनी होती हैं। वह किसका बनी होती है दोस्तों? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, न टूटने वाली अणुओं से, न टूटने वाली अणुओं से। इसलिए दोस्तों वह पॉलीथीन क्या होता है? नहीं गलता है, नहीं नष्ट होता है, न टूटने वाली अणुओं से बनता है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 20 नंबर है, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है, तो किससे है? तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से संबंधित है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका अमोनिया क्लोराइड का घोल है, अमोनिया क्लोराइड का घोल है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अम्लीय होता है। अमोनिया क्या होता है? अम्लीय होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 22 नंबर, निम्न गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है, वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 23 नंबर है आपका, 23 नंबर है, खदानों में अधिकांश विस्फोट होता है, खदानों में अधिकांश विस्फोट होता है, वह किसके कारण होता है दोस्तों? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका सभी जैविक यौगिकों का अनिवार्य मूल्य तत्व है, सभी जैविक यौगिकों का अनिवार्य मूल्य तत्व है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, कार्बन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 26 नंबर, निम्नलिखित नोवेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती हैं? प्रश्न है निम्नलिखित नोवेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, रेडॉन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? निम्नलिखित में से विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 28 नंबर, यसद लेपन यानी कि दोस्तों गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, लोहे पर जस्ता चढ़ाना, लोहे पर जस्ता चढ़ाना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, सॉरी दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम पाउडर का रासायनिक नाम है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों इसका व्याख्या है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। इसका प्रयोग
रोगाणुनाशी के रूप में जल को शुद्ध करने में होता है। यानी कि दोस्तों इसका जो है इसका प्रयोग जल में देने के बाद इसका रोगाणुनाशी के रूप में होता है जल को शुद्ध करने में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आप देख रहे हैं 30 नंबर प्रश्न है, रसोई की गैस एक मिश्रण है। रसोई की गैस क्या है? एक मिश्रण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 30 नंबर प्रश्न है, रसोई की गैस एक मिश्रण है। रसोई की गैस एक मिश्रण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन का रसोई की गैस मिश्रण है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि दोस्तों व्याख्या देख रहे हैं आप, रसोई गैस के रूप में एलपीजी का प्रयोग करते हैं जो ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अशुद्धियों के रूप में अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? प्रश्न है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों अश्रु गैस क्या है? तो अश्रु गैस है दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ओमोनिया। अश्रु गैस क्या है? ओमोनिया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका दोस्तों स्क्रीन पर है, मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणवत्ता प्रचलन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, डीजल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही दोस्तों, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या होता है? जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। तो जैसा कि दोस्तों इसका व्याख्या अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए दोस्तों। जर्मन सिल्वर मिश्रण धातु है, यह तांबा, जस्ता और निकेल को मिलाकर बनाई जाती है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 35 नंबर प्रश्न है, बाजार में बिकने वाले सामान्य 18 कैरेट सोने में होता है। तो 18 कैरेट सोने में क्या होता है बाजार में बिकने वाले सोने में? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 18 भाग सोने का तथा 6 भाग अन्य धातुओं के होता है। शुद्ध सोना का आभूषण नहीं बनाया जाता है क्योंकि शुद्ध सोना क्या होता है? मुलायम होता है, इसलिए उसमें कुछ न कुछ मिलाया जाता है। जब भी दोस्तों कोई भी आभूषण बनाता है तो वह 18 कैरेट का ही होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे दिया हुआ है, शुद्ध स्वर्ण सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने में सोने के साथ अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं जिसमें मजबूती आती है। 18 कैरेट के आभूषण में सोने का प्रतिशत 75% होती है। इसमें जो है 18 भाग सोना एवं 6 भाग अन्य धातु होगी। तो चलिए दोस्तों समझ गए। अब 36वां प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? 0%। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करें दोस्तों और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कमेंट जरूर करें दोस्तों, आपका जवाब जरूर मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।